दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय फुटवेयर ब्रांड के बारे में जो घाटे से शुरू होकर आज करोड़ों का ब्रांड बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिलैक्सो की। रिलैक्सो फुटवेयर कैसे 1 लाख के घाटे से शुरू हुआ ब्रांड आज फुटवेयर मार्केट का लीडर बन गया है। जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। साल 1976 में दुआ फैमिली साइकिल निर्माण और चप्पलों का निर्माण का एक छोटा सा कारखाना चलाते थे, लेकिन दुआ फैमिली में कुछ डिस्प्यूट होने के कारण साइकिल और चप्पल का बिजनेस मुकुंदलाल दुआ और रमेश कुमार दुआ के पिता के हिस्से में आ गया। लेकिन बिजनेस के हिस्से में आने पर जो लेनदारों का पैसा था वो भी इनके हिस्से में आ गया, यानी कि जो लेनदारों का पैसा था अब वो भी इन्हीं को लेना था। और वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, पूरा 1 लाख रुपए था। लेकिन जब ये लेनदारों से पैसा मांगने जाते थे तो लेनदार उनको पैसा देने में आनाकानी करते थे और उनको पैसा नहीं देते थे। तो इसलिए फिर इन्होंने अपना ये कारोबार 1 लाख रुपए के घाटे से शुरू किया और फिर इन्होंने दिल्ली में 10,000 रुपये जमा कर 350 रुपये महीना देकर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जिसमें ये अपना साइकिल और चप्पल बनाने का काम करने लगे। लेकिन फिर इनको लगा कि हम चप्पल बनाने का और साइकिल निर्माण का काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। फिर इन्होंने अपने साइकिल निर्माण का जो काम था उसको बंद कर केवल चप्पल के निर्माण पर फोकस किया और फिर ये धीरे धीरे चप्पल बनाकर मार्केट में बेचने लगे। और शुरुआत में ये केवल हवाई चप्पल ही बनाते थे, लेकिन रमेश दुआ को पता था कि हमारी बनाई हुई चप्पलों की क्वालिटी जब तक बेस्ट नहीं होगी तब तक हमारी चप्पलें लोगों को पसंद नहीं आएंगी। और इसीलिए फिर रमेश कुमार दुआ यूके में एक रबड़ और प्लास्टिक इंस्टीट्यूट में रबड़ टेक्नोलॉजी की शिक्षा लेने के लिए गए। और जब रमेश दुआ वहाँ पर गए तो वहाँ की इंस्टीट्यूट ने उनको प्रवेश देने से ही मना कर दिया, क्योंकि रमेश दुआ प्रवेश लेने के लिए जो उनकी गाइडलाइन थी उनको पूरा नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर रमेश दुआ ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझको एक बार रबड़ टेक्नोलॉजी के बारे में सिखा दें। मैं आपसे किसी भी तरह का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा हूँ, मुझको केवल ये टेक्नोलॉजी को सीखना है और मैं इसके लिए पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। और इनकी इस रिक्वेस्ट को इंस्टीट्यूट ने मान लिया और उनको प्रवेश देकर रबड़ टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया, जिसके बाद रमेश दुआ भारत आकर उस टेक्नोलॉजी से अपनी चप्पलों का निर्माण करने लगे। और इस टेक्नोलॉजी से बनी हुई चप्पल काफ़ी लाइटवेट और कंफर्टेबल थी और इन्होंने प्राइस भी उनके उसी हिसाब से कम रखे जिससे कि वो लोगों के पहुँच में जा सके। और इसलिए इनकी बेटर क्वालिटी की चप्पलें अब धीरे धीरे लोगों को पसंद भी आने लगी। यहाँ इनकी चप्पलें थोड़ा थोड़ा बिकनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी तक भी इनका कोई ब्रांड नेम नहीं था। और ब्रांड नेम का जो आइडिया आया वो आया इमरजेंसी के दौरान। जब देश में इमरजेंसी लगी तो जो फुटवेयर के दुकानदार थे उन्होंने एकदम से अपने स्टॉक को खाली कर दिया और जो केवल ब्रांडेड आइटम थे उस समय के केवल उन्हीं को रखा। तो वहाँ से रमेश दुआ को ये आइडिया हुआ कि क्यों ना अगर आज हमारा भी एक ब्रांड होता तो शायद दुकानदार हमारे ब्रांड को रखने के लिए मजबूर होते, क्योंकि अगर मार्केट में किसी भी ब्रांड का नाम होता है तो कस्टमर उसी ब्रांड का नाम मांगेगा और दुकानदार को वो मजबूरी में रखना ही पड़ेगा। वहाँ से ये आइडिया रमेश दुआ के मन में आया और उन्होंने अपनी इस चप्पल को एक यूनिक नेम दिया रिलैक्सो। रिलैक्सो क्योंकि पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल था और इसको पहनने से काफ़ी रिलैक्स भी मिलता था, तो इसी को ध्यान में रखते हुए रमेश दुआ ने इसका जो नाम रखा वो रिलैक्सो फुटवेयर रखा। और फिर 1995 में सरकार ने नियम और कानूनों को काफ़ी ज़्यादा ढीला कर दिया, जिससे कि नई नई कंपनियों को उभरने का मौका मिला और इसी मौके का फ़ायदा रमेश दुआ ने उठाया। और रमेश दुआ ने 7.5 करोड़ रुपए लगाकर अपना एक प्लांट स्थापित किया, जहां पर एक साथ में लगभग 50,000 से ज़्यादा फुटवेयर का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन 7.5 करोड़ रुपए जुटाना भी इनके लिए आसान नहीं था। 7.5 करोड़ रुपए जुटाने के लिए इन्होंने अपना कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट किया और लगभग 4.5 करोड़ रुपए शेयर मार्केट से निकाले और 1.5 करोड़ अपने पास था। लेकिन फिर बात थी कि 1.5 करोड़ और चाहिए था और उस 1.5 करोड़ को जुटाने के लिए इन्होंने बैंक से लोन लिया। पूरे 7.5 करोड़ मिलाकर इन्होंने एक बढ़िया सा एक अपना प्लांट स्थापित किया, जहां पर ये अपनी कंपनी को रन करने लगे। और जहां केवल चुनिंदा ही जोड़ी एक साल में बनती थी, वहीं इनके अब रोज़ लगभग 50,000 जोड़े बनने लगे और इनकी कंपनी बहुत ही बड़ी होती चली गई। और फिर इन्होंने रिलैक्सो के एड कैंपेन भी चलाया, जिससे रिलैक्सो का नाम लोगों तक पहुंचने लगा और लोग रिलैक्सो ब्रांड के बारे में अधिक से अधिक जानने लगे। लेकिन अभी तक इनके जो प्रोडक्ट थे वो काफ़ी सीमित ही थे। ये केवल हवाई चप्पल और सिंपल जूते ही बनाते थे। फिर इन्होंने अपनी रीच को बढ़ाने के लिए अपने पोर्टफोलियो में नए नए प्रोडक्ट ऐड किए, जैसे कि रिलैक्सो बहामास जो कि युवाओं के लिए स्टाइलिश चप्पल और जूते बनाता था, स्पार्क्स जो कि युवाओं के लिए स्पोर्ट्स शूज बनाता था, लेदर शूज और बच्चों के लिए स्कूल मेट्स जैसे नए नए ब्रांडों को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा, जिससे कि ये
हर वर्ग के लोगों के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकें। और इतना ही नहीं, इन ब्रांडों का प्रमोशन भी इन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार्स से कराया, जिससे कि लोग इन ब्रांड को जान सकें। और उसके बाद रिलैक्सो भारत की फुटवेयर मार्केट में बहुत बड़ा नाम बन गया। आज रिलैक्सो के पास 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जहां पर रोजाना लगभग 7.5 लाख जोड़ी फुटवेयर का निर्माण होता है। और इनके पास पैन इंडिया का अच्छा खासा नेटवर्क है, जहां पर इनके पास 50,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं। रिलैक्सो अपने प्रोडक्ट का एक बड़ा हिस्सा चीन और श्रीलंका की मार्केट में भी बेचता है, जहां से इसको काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है और काफ़ी प्रॉफिट भी होता है। और अगर बात करें कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो रिलैक्सो की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शुरू से ही काफ़ी अच्छी रही है। ये कभी भी लॉस में नहीं गए हैं। और यहाँ तक कि कोरोना काल में भी जहाँ सारी फुटवेयर कंपनियाँ लॉस में जा रही थी, वहाँ केवल इनका लॉस केवल 2% का था, जो कि एक बहुत ही कम था। और साल 2021 में कंपनी ने लगभग 19 करोड़ पेयर्स बेचे थे। और अगर 2022 के रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 2,700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिलैक्सो कंपनी ने हासिल किया था। और ये कंपनी आज लाखों परिवारों को रोजगार देती है। और आज भारत में रिलैक्सो फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा नाम बन चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।